आप सभी शिव भक्तों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी, यह बताने के लिए कमेंट्स में आप भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। आप सभी जानते होंगे महादेव की भक्ति के श्रेष्ठ दिनों की शुरुआत हो चुकी है। यह वीडियो आपकी शिव पूजा को संपूर्ण करेगी। कुछ ऐसी श्रेष्ठ जानकारी जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होगी। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे मेरे भोले बाबा के गले में वासुकी नाग है। महल दो महला 56 भोग मेरे महादेव को नहीं चाहिए, बस सरल सी भक्ति, सरल सा भाव, एक लोटा जल ही मेरे महादेव को प्राप्त करने के लिए परिपूर्ण है। जहाँ अन्य देवी देवताओं के लिए अलग अलग स्वरूप में पूजन का विधान है, वहीं मेरे भोले बाबा सरल है, श्रेष्ठ है और अद्भुत है। महाकाल पशुपतिनाथ रूप में उन्हें जाना जाता है। वह किन्नरों के भी देवता है, वह असुरों के भी देवता है, वह मानव के भी देवता है। वह सब जगह विद्यमान है और सर्वश्रेष्ठ है। मेरे तो आराध्य महादेव है। आप सभी उन्हें किस स्वरूप में जानते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। अगर महादेव को आप पिता स्वरूप पूजते हैं तो वह पिता स्वरूप है। अगर उन्हें आप देवादिदेव महादेव के रूप में पूजते हैं तो वह उस स्वरूप में आपको प्राप्त हो जाते हैं। महादेव की भक्ति सरल है, बस थोड़ा सा कुछ नियमों का ध्यान रख लिया जाए तो जीवन में पुत्र पौत्र, विवाह की इच्छा और सर्व गुण संपन्न जीवन आप व्यतीत कर अंत में शिवलोक प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा और श्रेष्ठ जानकारी अपने साथ वीडियो के अंत में लेकर जाइएगा। आप सभी जानते होंगे महादेव के श्रेष्ठ दिनों की शुरुआत हो रही है। आप सभी भी तैयारियों में लगे रहे होंगे। ऐसे में सबसे जो है कुछ नियम हैं जो सरल हैं, परंतु इन्हें अपने घर पर ही आप विराजित करते हैं, नियमों का पालन करते हैं तो कैसी भी मन की कामना हो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। आप सभी सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इन दिनों करें। निश्चित रूप से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे कुछ ऐसा समय, कुछ ऐसे दिन, कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जीवन में जब महादेव आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहे होते हैं। ऐसे में आपको डगमगाना नहीं है, निरंतर महादेव की भक्ति में लगे रहना है। जीवन में परिवर्तन महादेव की कृपा से आता ही है। ऐसे में आप सभी सबसे पहले महादेव की प्रिय वस्तुओं की सामग्री को इकट्ठा कर लीजिए। सबसे पहले बेलपत्र आप सभी को अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और आपके घर पर जब पितरों का श्राद्ध हो या आपका व्रत उपवास हो उस दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़नी है। एक दिन बेलपत्र तोड़कर अपने पास रखें, यह महादेव को सबसे अधिक प्रिय है। साथ के साथ 1 लोटा जल, सब समस्याओं का हल। रोज आपको तांबे के लोटे में दूध नहीं मिलाना है, यह विष के समान माना जाता है। 1 लोटा जल और अलग से 1 कच्चा दूध आपको ले जाकर रोज महादेव के मंदिर में जाना है। अब इसमें एक विधान है, ध्यान से सुने। अगर आपके जीवन में रोग दोष कष्ट काफ़ी सता रहे हैं तो आपको नियम बांध लेना है कि 1 लोटे जल में आप 5-7 मिनट रोज रुद्राक्ष डालेंगे। रोग से प्रभावित है तो महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राक्ष चमत्कार करता है। 1 लोटे जल में रुद्राक्ष कुछ देर गलाकर चम्मच से उसे निकाल कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आप शिवलिंग पर समर्पित कर थोड़ा सा उसका अंश महामृत्युंजय जो है मंत्र का जाप करते हुए प्राप्त कर लेते हैं। 1 लोटे में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल, उसका छिड़काव घर पर करते हैं। रोज उस व्यक्ति को जो बीमार है, मानसिक आर्थिक रूप से परेशान है, एकाग्रचित्तता नहीं है, तो नियम के तहत भगवान का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाकर आप आचमन कराते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमती है। 1 लोटा जल और बेलपत्र और 1 दीपक मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। इनके साथ साथ आप भले ही इन्हें कम चढ़ाएं, परंतु मेरे भोले बाबा जितने सरल है अपने भक्त से भी वही अपेक्षा रखते हैं कि निर्मल मंजन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। मेरे भोले बाबा कहते हैं मुझे मेरा सच्चा भक्त निर्मल मन का ही प्रिय है। तो भले ही आप जो है किसी भी स्वरूप में हैं, किसी भी तरह से हैं, परंतु सबसे पहले आपको अपने महादेव की भक्ति को तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले पूजा के लिए आपको अपने निर्मल मन को करना चाहिए। महादेव के मंदिर जाकर मात्र 1 जल का लोटा, 1-2 बेलपत्र और 1 दीपक लगाएं, परंतु साथ साथ आप अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में बस इतनी सी प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेतः। अर्थात सभी जन सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी के जीवन में उन्नति हो, कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना आप निरंतर करते रहें। उन सब में सबसे पहला नंबर आपका आएगा। यकीन मानिए, बस यह सरल सा नियम आपको बांध लेना है। इसके पश्चात बात कर लेते हैं जल की। अब आपको जल कब नहीं चढ़ाना
है, कब शिवलिंग से जल नहीं लाना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले रविवार से शुरू करते हैं। महादेव का दिन है रविवार का। उस दिन आप सभी, गुरुजी कहते हैं, 1 लोटे जल में सबसे पहले आप लाल फूल डालें, गेहूं डालें, लाल चंदन डालें, गुड़ का टुकड़ा डालें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए सूर्य ग्रह की कुंडली में स्थिति मजबूत बनाने के लिए और जो है अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए आप सभी को रोज इन लाल जो चीज़ें होती हैं उन्हें तांबे के लोटे में डालकर रविवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। इससे रवि ग्रह मजबूत होता है। इसके बाद बारी आती है सोमवार की। सोमवार के दिन आप सभी को शिवलिंग पर कच्चा दूध, दही, सफ़ेद फूल और जो सफ़ेद रंग की वस्तु होती है, चावल इत्यादि, उन्हें जल के लोटे में डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। इससे चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, संतान प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य में अपने आप ही वृद्धि हो जाती है। मंगलवार को शिवलिंग पर कैसे जल चढ़ाना चाहिए? गुरुजी कहते हैं मंगलवार के दिन जो धातु होती है वह लाल रंग की होती है। मंगलवार के दिन लाल फूल, शहद, गुड़ का टुकड़ा, मसूर की दाल मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत बनाने, सौभाग्य के लिए और मांगलिक दोषों से मुक्ति के लिए, सौभाग्य और हमेशा ओजस्वी के लिए शिवलिंग पर इन चीज़ों को जल के लोटे में डालकर चढ़ाना चाहिए। बुधवार की आरी आती है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर आप सभी को हरा मूंग डालना चाहिए। आपको बुधवार के दिन आवश्यक रूप से जो है बेलपत्र डालनी चाहिए। आपको बुधवार के दिन हरे रंग की वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा जो जल का लोटा है उसमें डालकर शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। गुरुवार के दिन आप सभी को बुधवार के दिन जल चढ़ाने से बुद्धि प्राप्त होती है, ओजस्व बढ़ता है, बल बुद्धि विद्या प्राप्त होती है, सुख सौभाग्य मिलता है। गुरुवार सौभाग्य से जाना जाता है। पति बच्चों का प्रेम, पारिवारिक प्रेम के लिए पीला चंदन डालना चाहिए। पीले चंदन और पीली चने की दाल, पीले फूल का संबंध गुरु ग्रह से होता है। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुक्रवार धन और शुक्र ग्रह से जाना जाता है, जो कि वैभव जो है बढ़ाने वाला दिन होता है ज्योतिष दृष्टिकोण से कहा जाए तो। आप शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो लाल चंदन, कमल गट्टा जो कि माता लक्ष्मी से संबंध रखता है, लाल पुष्प डालकर शिव का अभिषेक करना चाहिए। शहद का प्रयोग करते हैं शुक्रवार के दिन तो आपको परिवार में समृद्धि देखने को मिलती है, पैसा व्यापार फलता बोलता है। शनिवार के दिन आपको शनि, राहु, पितृदोष की मुक्ति के लिए शिवलिंग पर जल के लोटे में जो काले तिल होते हैं, लौंग होती है, काली मिर्च होती है और राहु का प्रतीक जौ, इन्हें डालकर आपको शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। तो आपको निरंतर 7 दिन शिवलिंग पर, अपने घर के शिवलिंग में या महादेव के मंदिर में आपको जल चढ़ाना चाहिए। बहुत श्रेष्ठ इसके परिणाम होते हैं। जल का लोटा अपने घर से भर कर ले जाएं, मार्चिस अपने घर से ले जाएं, बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई धोकर दोबारा काम में ले सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि खाली लोटा जल शिवलिंग से नहीं लाना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर 1 बूंद अपने साथ लाएं। उस जल की महत्वता इतनी है जितना आप सोच भी नहीं सकते। गुरुजी कहते हैं आप भस्म धारण नहीं कर सकते, आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, आप नियमित कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो इस विधि से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं यह वस्तु मिलाकर, और उस जल का जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल है उसे थोड़ा सा लोटे में प्राप्त कर कर अपने घर पर छिड़काव कर कर अपने ऊपर थोड़ा जल का छिड़काव करते हैं अपनी 3 उंगलियों को तांबे के लोटे में डुबाकर, तो आपको तुरंत ही भस्म धारण करने का, रुद्राक्ष धारण करने का अपने आप ही सुख मिल जाता है। तो इतनी सुंदर महिमा है रोज जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाने की। अब बारी आती है कि दीदी आप तो कह रहे थे कौन से दिन कौन से महीने शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो आपको बताते हुए चलो। शिवलिंग पर हर दिन जल चढ़ाना चाहिए। हर दिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हमें वापस अपने घर लाना चाहिए। परंतु काशी का जल, काशी में विराजमान आप जो है जो जल होता है वहाँ का जल आपको घर नहीं लाना है। त्रिवेणी संगम का जल घर लाएं, परंतु काशी में अगर पार्थिव शिवलिंग पूजन कर कर आप समर्पित कर रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ का जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल है मैं अपने घर ले जाऊँ और गंगा नदी यहाँ बह रही है इसे जल में घर ले जाऊँ, तो गुरुजी के मुख से आप स्पष्ट बात सुन सकते हैं कि गुरुजी कहते हैं कभी भी काशी के जो है गंगा जी का जल आपको अपने साथ घर नहीं लाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काशी में छोटे छोटे जो जीव होते हैं जो कि यातना कर रहे होते हैं, मन में याचना है उनकी शिव भक्ति की ही हमें शिवलोक प्राप्त हो, वहाँ लाखों चिताएं जलती हैं और रोज वहाँ जीव भटकते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं। कई स्थानों से जो है जल बहता हुआ
काशी में आता है। ऐसे में काशी का जल, काशी में शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल आपको घर नहीं लाना है। अगर किसी पवित्र स्थानों में जल ला रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, काशी की तो हमने बात कर ली, हरिद्वार, त्रिवेणी संगम या कहीं शिव मंदिर में आपने विशेष पूजा की, आपको लगता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में मैंने पूजा की, पशुपतिनाथ में मैंने पूजा की, या कहीं भी विशेष मंदिरों में शिवलिंग पर आपने जल चढ़ाया है और इसे घर लाऊं, तो आप बिल्कुल घर लेकर आइए, परंतु उस जल को आप पवित्र स्थानों पर दान कर कर ही घर लाएं। अगर वहाँ के मंदिरों में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अगर आप घर लेकर आते हैं तो यह दोष है। जब तक आपने वहाँ दान नहीं किया है, आपने वहाँ पुण्य नहीं किया है, आपने वहाँ वृद्ध और जो ज़रूरतमंद व्यक्तियों की सेवा नहीं की है, तो फिर आपके वहाँ के जल लाने का कोई औचित्य नहीं है। तो इस नियम का आप ध्यान रखें, तभी आपका व्रत, उपवास और शिव पूजा सफल होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा आपको शिवलिंग से जल लाना है, परंतु जल आप तभी लाएंगे जब अपने घर से जल लेकर गए हैं, आपका लोटा अपना है, अपनी माचिस है, अपना दीपक है। अब जब आप शिव मंदिर में जल का लोटा शिव मंदिर से चढ़ा रहे हैं, वहीं जल है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से नहीं, अपने घर से आप जल का लोटा ले जाएं, अपने घर से आप दीपक ले जाएं, अपने घर से आप बेलपत्र वगैरह ले जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं और उस जल को आप घर ले जाएं, तो बहुत सुखद अनुभूति और परिपूर्ण अनुभूति इसे कही जाती है। अब आप दूसरों की, दूसरे स्थान की वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं और भगवान की भक्ति कर कर और उसे घर ले आ रहे हैं, तो यह दोष है। जब तक वहाँ आप दान पुण्य नहीं करते हैं तो उस चीज़ को घर लाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई भी फल नहीं है। तो इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो यह तो हो गई जल की बात। आप सभी के लिए वीडियो उचित उपयोगी रहती है, ज्ञानवर्धक रहती है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो शिवलिंग पर आपको रोज जल चढ़ाना है, उसे घर लाना है और भगवान की भक्ति इस तरह से करनी है। हर एक घर में एक छोटा शिवलिंग जरूर होना चाहिए, बस 1 आंगुल के बराबर शिवलिंग आपको अपने घर पर रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना है। अगर शिवलिंग कहीं से आपको लगता है कि खंडित हो चुका है, इसमें जो है कहीं दरार सी आ चुकी है, तो पवित्र नदी में आप विसर्जित कर कर नया ला सकते हैं। अगर लंबे समय से आपके घर पर शिवलिंग विराजित नहीं है और आपने उसे प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके रोज मंत्र जाप से, आपकी रोज पूजा आराधना से अपने आप ही घर पर रखा हुआ जो शिवलिंग है वह अभिमंत्रित हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। तो आप प्राण प्रतिष्ठित नहीं कर पाए हैं, लंबे समय से आप उसी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो यह काफ़ी श्रेष्ठ और शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। तो आज ही अपने घर शिवलिंग लाकर स्थापित करें, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। महादेव वह देते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। स्वयं माता गौरा ने माता पार्वती का पूजन किया था, स्वयं माता गौरा ने महादेव को प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाया था, स्वयं श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए महादेव को रामेश्वरम में पूजा था। साथ ही जो है विशेष तौर पर भगवान श्री कृष्ण ने महादेव को पूजा था जब ही उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी, महर्षि वाल्मीकि के कहने पर। तो इस तरह से आपको रोज शिव पूजा करनी है। विशेष तिथियां जैसे शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, नियमित पूजन पाठन के दिनों में आपको, जब आपको मन में लगे कि व्यथा सी है, चिंतित सा मन है, उसी दिन एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग कंकर रूपी शंकर अपने गमले में बनाए, विधि विधान से उसे पूजन करें। अपने घर के मंदिर में तो आप रोज जो शिवलिंग है उसका पूजन कर ही रहे हैं, परंतु साथ के साथ आप पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग का भी पूजन जरूर से कीजिए। इसका सौभाग्य सुख अपने आप में अद्भुत कहा गया है। समय समय पर शिव मंदिर पर झाड़ू लगाने से, शिव मंदिर में पोछा लगाने से, शिवलिंग की साफ सफाई करने से सौभाग्य मिलता है। प्रत्येक शिव भक्त को शिव पूजा करनी चाहिए, साथ के साथ इन कार्यों को भी करें। समय समय पर आपके मंदिर प्रांगण में कहीं बेलपत्र का पौधा नहीं है तो उसका सिंचन करें, रोपण करें, खाद डालें। एक बच्चे की भांति अगर आप बेलपत्र वृक्ष को पूजित करते हैं, नियमित पूजन करते हैं, तो अद्भुत सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है। शिवलिंग में से जो बहता हुआ पानी होता है उसे कभी भी नांगना नहीं चाहिए। आजकल सीमेंट के मंदिर बनने लगे हैं तो ज्ञात ही नहीं रहता, आभास ही नहीं रहता कि आखिर शिवलिंग में से जो हम जल चढ़ा रहे हैं वह कहाँ की ओर बह रहा है। ऐसे में आप ध्यान रखें, ध्यान दें, कहीं आपकी पूजा खंडित ना हो जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए कि शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है। जहाँ से जल बहता है वहाँ उसे लांघा नहीं जाता है। हमेशा शिव पूजा में लाल, पीले या हरे रंग के कपड़ों का ही भक्त को चयन करना चाहिए। शिवलिंग पर शिवरात्रि के अलावा कभी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, मेहंदी नहीं चढ़ाई जाती है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, यह दोष उत्पन्न करने वाला
कार्य होता है। इन चीज़ों को आपको लग रहा होगा दीदी आप तो यह बताती ही है, परंतु जो नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, बच्चे जुड़ते हैं खास तौर पर, उन्हें यह ज्ञान विदित होना बहुत ज़रूरी है, तभी शिव पूजा सफल होती है। शिव पूजा में जिसने एक दीपक, एक बेलपत्र और एक लोटा जल का नियम बांध लिया, यकीन मानिए उसने अपने नवग्रहों की दशा सुदृढ़ कर ली, भाग्य की रेखाएं प्रबल करी, भाग्य तो उसका बदलना ही है। शिवरात्रि और शिव पूजा से संबंधित सभी चैनल पर वीडियो धीरे धीरे आ रहे हैं, कृपया उन्हें देखिएगा, भाग्य की रेखाएं प्रबल कीजिएगा। हर हर शंभो नमामि।